बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। यहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से रोजाना खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो है वो हॉकी की जो चेयरमैनशिप है, जो सेक्रेटरीशिप है, उसके हवाले से रस्साकशी भी जारी है। इस वक्त पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है वो बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। आज के शो में हम दोनों इन खेलों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल जो है वो पाकिस्तान बल्कि थोड़ी देर के बाद जो है वो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो है क्योंकि तारीख तब्दील हो जाएगी, अपना मैच है खेलेगी, तो उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे शो में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों को हम मौजूद सुखन बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी वफ्द का कराची के बाद लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। वफ्द ने पीसीबी के ओहदेदारों के हमरा स्टेडियम की मेन बिल्डिंग में पवेलियन और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलिया पाक भारत के साथ मिलकर सैफरी की सीरीज के इनेकाद की आइंदा कोशिश करेगा। अलबत्ता अभी हमारे पास शेड्यूल में जगह नहीं है, मगर हम इस हवाले से काम जारी रखेंगे। पेट्रोज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कौमी टीम 3 वनडे और 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक खेले जाएंगे। काकुल में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का तरबियती कैंप शुरू। पहले रोज मेडिकल टेस्ट किए गए। मैंने कौमी टीम की क़यादत से मुताल्लिक कभी कुछ नहीं सोचा और ना कप्तान बदलने से कोई बेहतरी आएगी। शादाब खान। पाकिस्तान सुपर लीग परफॉर्मेंस पर शमूलियत, खिलाड़ी और टीम के साथ ज्यादती है। अहमद शहजाद। एसीसी ने विमेंस एशिया कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। तारिक बुक्टी और राना मुजाहिद अली की हैसियत गैर कानूनी और गैर आईनी है। शोहरत को नुकसान पहुंचाने पर अदालती कार्रवाई करूंगा। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान और मेजबान मुल्क उर्दन के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। नया नाज़िमाबाद फुटबॉल स्टेडियम पर जारी रमजान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने कराची यूनाइटेड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। खवातीन में शमशीर जनी का जुनून। कोयटा में यौम पाकिस्तान फेंसिंग चैंपियनशिप। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और इन टॉप स्टोरीज वाले फुटबॉल के हवाले से दो खबरें देखी। एक तो पाकिस्तान और उर्दू के दरमियान मैच अब से थोड़ी देर के बाद खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। और दूसरी जानिब नया नाज़िमाबाद में इस वक्त रमजान गोल्ड कप टूर्नामेंट जारी है। आरिफ हबीब साहब इसको जो वो चेयर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और नया नाज़िमाबाद जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो है एक बड़ा ज़बरदस्त हब बनकर सामने आया, जहाँ पर न सिर्फ रमजान टूर्नामेंट बल्कि फुटबॉल में रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट बल्कि फुटबॉल टूर्नामेंट भी बड़ी कामयाबी के साथ खेले जाते हैं। और इसके लिए यकीनी तौर पर जो प्रेसिडेंट नया नाज़िमाबाद हैं तला साहब, उनके जो स्पोर्ट्स मैनेजर है मोहम्मद आसिफ, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 12 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं और इनको 4 ग्रुप में तकसीम किया गया और ये टूर्नामेंट जो है वो सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो गया है कि जहां पे 30 मार्च को इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। तो ताज़ा तरीन अपडेट हम इस टूर्नामेंट के हवाले से आपको देते रहेंगे। लेकिन साथ साथ अब बात करेंगे थोड़ी क्रिकेट के बारे में कि जहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे खुसूसी हाशिर खटक ने हमें ज्वाइन किया और उनसे हम जानेंगे कि इस्लामाबाद शहर इख्तिदार में इस वक्त क्या चल रहा है क्रिकेट के मामला के हवाले से, क्योंकि जो साबिक निगरान वजीर हैं बिलाल अफजल, उनको जो है बतौर सिलेक्शन कमेटी मेंबर, बतौर डेटा एनालिस्ट जो है वो सिलेक्शन कमेटी में इंडक्ट किया गया। इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं? हाशिर बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में एक और रुकन के इजाफे की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और ज़राए का बताना है कि निगरान सूबाई हुकूमत पंजाब की जो सूबाई हुकूमत थी उसके निगरान जो वज़ीर थे मनसूबाबंदी के बिलाल अफजल, उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ज़राए का बताना है कि बिलाल अफजल को बतौर डाटा एनालिस्ट जो है वो कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ हसन चीमा जो कि खुद एक डाटा एनालिस्ट है, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा। हसन चीमा को जो है वो मैनेजर एनालिटिक और टीम स्ट्रेटजी मुकर्रर किए जाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो उस्मान वाहला, जो कि इस वक्त डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। उस्मान वाहला जो है वो सेक्रेटरी होंगे सिलेक्शन कमेटी के, जब
के ज़राए का बताना है कि जो हसन चीमा और उस्मान वाला है उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। उनका जो है वो सिलेक्शन कमेटी की जो फैसला साजी है उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। आपको बताता चलूँ कि इससे कबल जो सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं उसमें वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ शामिल है, जबकि जो कप्तान मुकर्रर किए जाएंगे वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ जो हेड कोच जिनकी तलाश अभी जारी है और ल्यूक रॉन्की से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रब्ता किया है और उन्होंने जो है वो मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी ल्यूक रॉन्की के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जो है वो मुशावरत के लिए वक्त मांगा है और 1-2 रोज़ में इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। तो ज़राए का बताना है कि अगले 2 से 3 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अरकान जो है उसकी जो अरकान है उनकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी। हाशिर खट्टक हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि जो बिलाल अफजल साहब का तकर्रुर हुआ है बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी और जो फॉर्मर जो वो मिनिस्टर रहे तो उनको सिलेक्ट करने की क्या वजह थी और उनका क्या रोल होगा इस सिलेक्शन कमेटी में। अब शहर इख्तिदार इस्लामाबाद से चलते हैं लाहौर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहाँ पे हेड क्वार्टर है और वहाँ से इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त क्रिकेट के क्या मामला PCB हेड क्वार्टर में जा रही हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान बताइए क्या तफसीलात है, क्या चल रहा है इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में, क्योंकि बहुत इस बात पे बात की जा रही है बिलाल अफजल साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि क्रिकेटर्स के साथ साथ जो उनको शामिल किया गया बतौर डेटा एनालिस्ट। अभी आपसे पहले हाशिर खट्टक हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन नकवी का ये एक खास जिसे कहते हैं रेड आई, जिसको खास मिनिस्टर थे जो निगरान काबीना में खास काबिल मिनिस्टर जाने जाते थे, बिलाल अफजल, जिनके पास बल्दियात से एक्साइज एंड टैक्सेशन और 3 से 4 वजारतें थी और काफ़ी एक्टिव और वाइब्रेंट थी। तब उनके बारे में बात गश्त हो रही कि उनको भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से बिलाल अफजल गुज़िश्ता माह सबकदोश हुए थे, पंजाब की निगरान काबीना में वजीर थे। तो इसके साथ PCB ज़राए का कहना है कि बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में बिल्कुल डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो मारूफ डाटा एनालिस्ट हसन चीमा भी बतौर एक्स ऑफिस ऑफ मेंबर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनेंगे। और इसके साथ आपको भी बताऊं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला जो सिलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान के नाम अब बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट पर अपडेट भी किए हैं। जबकि मोहसिन नकवी ने जब इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि उनकी 7 रुकनी कमेटी होगी जिसमें एक डाटा जो एनालिस्ट भी शामिल होगा, इसके साथ साथ हेड कोच होंगे और कप्तान होंगे। तो ये जो 7 रुकनी जो कमेटी थी सिलेक्शन कमेटी वो आज तकरीबन पूरी हो जाएगी। इसका हकमी ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। बिलाल अफसर के बारे में ज़राए का कहना है कि वो दोबारा से मोहसिन नकवी के करीबी भी हैं, तो इसलिए उनको चेयरमैन PCB ने अपने साथ शामिल करने का फैसला किया। कोच के हवाले से बताएं, कोई अपडेट है आपके पास कि कौन कोच होगा, क्योंकि कोचेस के हवाले से बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। अब इस दौर में जो वो ल्यूक रॉन्की जो पहले ऑस्ट्रेलिया से खेले, फिर न्यूजीलैंड से खेले, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेले, उनका भी नाम शामिल हुआ। जस्टिन लैंगर के हवाले से भी बात की जा रही है, मैथ्यू हेडन का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। वॉटसन और डैरेन समी तो पहले इस दौर से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, शेन वॉटसन और डैरेन समी तो इस दौर से वापस हो गए। गैरी कस्टन का नाम भी यहाँ पे जेरे गर्दिश रहा है। इसके साथ साथ अब जरा इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो न्यूजीलैंड के ल्यूक रॉन्की हैं उनसे रब्ता किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच के मामले पर। तो इस हवाले से जराए का कहना है कि अब जो उनके जो रब्ता किया गया उनके जवाब का इंतजार है कि आइंदा वो क्या मामला तय करते हैं। इस हवाले से साबिक क्रिकेटर का कहना था कि गुज़िश्ता साल PCB की पेशकश पर उन्होंने इनकार भी किया था जब चेयरमैन ज़का अशरफ थे, तो उनके बाद ही जो ब्रैड बन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था। अब अगर इस हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन की, तो रोन की पाकिस्तान PSL की टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नुमाइंदगी कर चुके हैं। 42 साल रोनकी का क्रिकेट का तजर्बा भी है और असिस्टेंट जो कोच की जानिब से भी वो न्यूजीलैंड के सरफराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा उस पर भी बातचीत जारी है, मगर PCB के जो हुकाम है वो किसी भी बातचीत को अभी तक अफशा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इस बात का इजहार चेयरमैन PCB ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि शेन वॉटसन के मामलात। अच्छा, मैं थोड़ा सा इमरान लतीफ थोड़ा सा अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि शेन वॉटसन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि शेन वॉटसन के शायद मुआवजे की वजह से शेन वॉटसन जो है वो नाराज़ होकर चले गए या ये बात नहीं बन सकी। इस पर यकीनी तौर पर मैं तफसील का एक शो भी करूंगा कि जो शेन वॉटसन की जो इनसाइड स्टोरी है वो ये कि क्वेटा ग्लेडिएटर की जो मैनेजमेंट ने रिपोर्ट दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शेन वॉटसन के रवैये के हवाले से, कि जो उनका रवैया था जो अपने सीनियर टीम के मैनेजमेंट के
लोगों के साथ कि सीनियर लोग जो इससे पहले 9 साल तक टीम के इंतजाम को देख रहे थे, उनका कोई इनपुट नहीं होगा टीम के अंदर। जो मैनेजमेंट के सीनियर लोग थे वो डग आउट में नहीं बैठेंगे, वो अंदर जो है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में अंदर नहीं जाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें जो शेन वॉटसन का रवैया था, जो टीम जो मैनेजमेंट ने क्वेटा ग्लैडिएटर के वो बताया मोहसिन नकवी साहब को, उसके बाद जो है वो शेन वॉटसन जो है वो इस दौड़ से बाहर हुए। इसमें जरूर मैं एक शो भी करूंगा, लेकिन चूंकि अभी इस बात में तस्करा कर दिया तो मैंने इसको अपडेट भी कर दिया। लेकिन ये पता है कि कुछ ये खबरें भी आ रही थी कि मिसबाह उल हक से भी शायद कोई राब्ता किया जा रहा है, इस हवाले से कोई तफसीलात हैं? अच्छा अली सलमान, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जो बातें शेन वॉटसन के बारे में आप बात कर रहे हो बिल्कुल ऐसे ही था। इस पर आप अपने डिटेल में गुफ्तगू भी करेंगे। जहां तक मिसबाह उल हक की बात है तो मिसबाह के साथ रब्ता तो किया गया, मगर जो अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज जो झुकाव नजर आ रहा है पीसीबी का, कोशिश उनकी ख्वाहिश यही कि कोई गैर मुल्की जो खिलाड़ी है इस बात का बतौर कोच पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी ने बाकायदा कहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम के पास, क्योंकि जब सहाफियों ने सवाल किया कि जब हम गैर मुल्की कोचेस लेकर आते तो खजाने के मुंह खोल दिए जाते, तो उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं, अगर कोई गैर मुल्की कोच आता है तो जो क्रिकेट का खजाना क्रिकेट की बेहतरी के लिए सर्व होगा। तो लग ऐसा रहा है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो ख्वाहिशमंद भी हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह यही रहा है कि जो भी कोच है वो पाकिस्तानी नहीं हो बल्कि गैर मुल्की, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर अगर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान टीम के साथ जो उनसा है कम से कम अब एक जो तजर्बे गैर मुल्की कोचेस के बंद होने चाहिए, कौमी क्रिकेट टीम का कोच पाकिस्तान से ही होना चाहिए। मगर अब जो लग यही रहा है कि गैर मुल्की कोच लाने का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया तो उस पर अब चंद दिनों में इस पर मुकायदा तौर पर अमल दरामद करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, क्विकली जरा बता दिएगा कि अभी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आईसीसी के वफ्द ने दौरा किया है, आप भी वहां पे मौजूद थे, सारा एडगर भी थी और ऑन जैदी जैसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक थे वो भी वहां पर मौजूद था आईसीसी की जानिब से। कोई हौसला अफजा उम्मीद है? क्या गुफ्तगू हुई, क्या मामलात हैं? अब बिल्कुल अली, जो पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो शेड्यूल है फरवरी मार्च 2025 में। तो आईसीसी का वक्त गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे। कल उन्होंने कराची के नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, तो आज लाहौर के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचे तो पीसीबी के हुकाम ने मुकम्मल तफसीली जो जायजा करवाया है, इनके साथ साथ मालूमात फराहम किया। उन्होंने आज अपने दौरे के दरमियान पाकिस्तान टीम का जो ड्रेसिंग रूम है, इसके साथ साथ मीडिया बॉक्स है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर के इंतजाम, बाहर के इंतजाम, तमाम मुफस्सल दौरा किया है। इसके साथ साथ सारा थी। उसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरे भी इनके जो मैनेजर इवेंट ऑपरेशंस थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो पीसीबी ने वक्तन तमाम तरह सहूलियत का उनको जायजा किया है। तो उन्होंने एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है, तो वो रावलपिंडी रवाना हुए जहाँ पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी जायजा लेंगे। इसके साथ साथ वो मुफस्सल एक रिपोर्ट बनाएंगे, तमाम जो कमियां होगी या बेहतरियों की वो जो रिकमेंडेशन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इसके बाद दोबारा से 6 माह बाद आईसीसी की एक और टीम आएगी और तमाम तरह अगर इन केस कोई कमियां होगी उनका दोबारा से जायजा लेगी। तो ये तकरीबन सितंबर में जाकर फिर सिक्योरिटी का एक आला वफ्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेरी निगरानी यहाँ पे पाकिस्तान आएगा और तमाम मामला देगा। तो अभी तक जो सामने इंतजाम सामने है, अभी हौसला अफजा है पीसीबी की जानिब से। पीसीबी ने तमाम तरह सूरत हाल से आईसीसी के वफ्द को आगाह किया है। ठीक है। और दूसरी जानिब ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत जो है ट्राई नेशन सीरीज़ की बात हो रही है, आपको लगता है फिजिबल है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो है शिरकत करने की बात हो रही है कि 3 टीमों के दरमियान ये ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली जाएगी? अब बिल्कुल ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है, दिलचस्पी जाहिर की गई है कि अगले सीजन में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है भारत और पाकिस्तान की टीमों ने। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसको हाईलाइट किया कि पाकिस्तान और जो भारत के साथ मिलकर सैफ अफ्रीकी सीरीज के इनकार की आइंदा कोशिश की जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस हवाले से हरीफ ममालिक की मेजबानी का मौका जाया किया था, मगर जो ऑपरेशन मैनेजर पीटर रोच है उनका कहना था कि रवा साल पाकिस्तान और भारत की जो सैफ अफ्रीकी सीरीज कराने का मौका नहीं है। नवंबर में पाकिस्तान और भारत की टीमों ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होना है। पीटर रोच ने यह भी कहा कि हमारे पास एफटीपीबी में सैफ अफ्रीकी सीरीज नहीं, हम हमेशा इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि ऐसे मौके पैदा होंगे जिससे क्रिकेट फैंस को अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास शेड्यूल तो है, शेड्यूल में जगह नहीं है, इस हवाले से हम काम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त शेड्यूल में तब्दीली नहीं हो सकती। मगर आइंदा साल जो मुमकिन है कि जो पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सैफ मुल्की सीरीज मुनक्किद हो सके। ठीक है। अब अहमद शहजाद के बारे में भी थोड़ी सी अपडेट देते जाइए, क्योंकि अहमद शहजाद का एक स्टेटमेंट फिर सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएसएल से जो है पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, और अपने बारे में उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बावजूद मेरा पीएसएल में नाम नहीं आया। हालांकि पीएसएल से तो वो रिटायरमेंट ले चुके हों, वो तो कह चुके हैं कि मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा। क्या अब उनको भी तो नहीं मनाया जाएगा? इस तरह पाकिस्तान टीम में कई खिलाड़ियों को मना के वापस लाया जा रहा है।
ख्वाहिश तो अहमद शहजाद की उनका यही कहना था कि एक बार कैंप में जो आते हैं तो उनको 20 रुकनी स्काउट का हिस्सा बन जाते हैं। उनका कहना था पीएसएल में एक दो जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे उस बना पर जो रवायत कायम की जा रही है, खिलाड़ियों को टीम में वापस बुलाया जा रहा है। तो उनका कहना था कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट आ रहे हैं तो उनमें एक मुफस्सल जो हिकमत अमली अपनानी होगी। उसके साथ साथ वो ख्वाहिशमंद ये कि पाकिस्तान की टीम में शामिल हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी ने मेरिट की बात की तो बहुत अच्छी चीज है, मगर क्रिकेटर अहमद शहजाद ने यह भी कहा कि सियासत मुझे आती नहीं, सियासत से बहुत दूर हूं, लेकिन मुझे अपना काम करना आता है। मेरी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की तमाम सब लोगों के सामने, तो वो अभी भी ट्रेनिंग में अगर उसको मदऊ किया जाता है तो वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे और परफॉर्मेंस की बुनियाद में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है इमरान, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे हो गई, लेकिन जाते थे एक सवाल कि अगर आपकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हो तो ये सवाल जरूर उनसे कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो लीग्स होती हैं, जो इनको एनओसीज दिए जाते हैं, ये घूम फिर के उन्हीं लोगों को एनओसीज दिए जा रहे हैं जो पहले भी माजी में जो टूर्नामेंट्स खेले गए उसमें टीम मैनेजमेंट को उनके वाजबात नहीं दिए गए, प्लेयर्स को वाजबात नहीं दिए गए, फिर दोबारा एक और लीग कराई गई, उसके अंदर उन्हीं लोगों को जो है वो एनओसीज दिए गए। इस सवाल से प्लेयर्स और जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं काफी मसाइल का शिकार हैं। इस सवाल से आपकी कभी कोई गुफ्तगू हो तो यकीनी तौर पर उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि उन लोगों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए जो मुसलसल जो है उस किस्म के काम कर रहे हैं। बिल्कुल अलीसमान, ये तमाम चीजें जो सी हैं वो चेयरमैन। ठीक है, इमरान लतीफ़ की लाइन ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन यकीनी तौर पे क्योंकि जी टीवी जो है स्पोर्ट्स जो है वो अवाम की बात करता है, वो सवाल तय करता है जो आवाम के जहन में मौजूद होते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ने और बहुत सारे जो मुख्तलिफ लीग्स के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं कि जिनके वाजबात अभी तक अदा नहीं किए गए। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं फिलहाल तो नाम नहीं ले रहा हूँ उन टीमों के, उन ओनर के जिनको वाजबात अदा करने हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस तरह के मामले चलते रहे तो इंशाल्लाह अगले आने वाले शोज़ में ज़रूर मैं उन लोग के नाम अफशा भी करूँगा कि जो प्लेयर्स के साथ और टीम मैनेजमेंट के लोगों के साथ मुसलसल जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर अगली लीग में किसी और नाम से ऑर्गेनाइजर और रजिस्ट्रेटर बनकर सामने आ जाते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के बारे में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी के बारे में। और इस वक्त वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो है मुतनाज़ा मैं कहूँगा सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने, क्योंकि रोज़ खबरें आ रही हैं, कभी कहा जाता है कि राना मुजाहिद साहब जो है वो सेक्रेटरी है, कभी कहा जाता है हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी हैं, कभी कहा जाता है PHF को हेड कर रहे तारिक मुफ्ती साहब, कभी कहा जाता है कि शाहिदा रजा साहबा जो है वो हेड कर रही हैं। तो असल मुद्दा है कि असल सूरत हाल है क्या, इस हॉकी के खेल को क्यों जो है वो हॉकी बना के रखा हुआ है, गेंद कभी इस तरफ चली जाती है, कभी गेंद तारिक मुफ्ती साहब के हाफ में चली जाती है। तो मामला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हैदर हुसैन साहब, जो बताते खुद हॉकी के हवाले से बहुत ही वाइटल है, बहुत ही फाल रुकून है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर मामला जो हैं इसने थोड़ा सा इनके जो है वो ओहदे को भी और शायद कहीं किसी न किसी हद तक इनकी शख्सियत को भी मुतनाज़ा बना दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हैदर हुसैन साहब के फ्रंट से आए और हमारे सवालात का सामना करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलमान भाई, खैरियत से हो? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, लेकिन ये हॉकी फेडरेशन के मामला तुझे सही नहीं लग रहे। एक तो वैसे ही खेल ज़बूहाली का शिकार है, बच्चों के हाथ में हॉकियां नहीं है, ऊपर से अगर वो देख रहे हैं कि उनके बड़े उनके बुजुर्ग आपस में बरसरे पैकार हैं, जबकि एक तरफ आप दोनों धड़े ये कहते हैं हॉकी में पैसा नहीं है, जो प्लेयर्स की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डेली देने के पैसे नहीं है, उसके बावजूद ये कुर्सी की जंग क्यों जारी है? बिल्कुल, एक तो सलमान भाई आपने बोला मुतनाज़ा सेक्रेटरी, एक तो इसको क्रैक करें इसलिए कि मेरे पास जो है लाहौर कोर्ट का सिविल कोर्ट का ऑर्डर है और मेरा जो है स्टे हुआ है, ठीक है। और दूसरा, जब कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं तो उसको मुतनाज़ा नहीं कहते। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये कंडेम ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, इसलिए कि जब कोर्ट ने स्टे दे दिया तो फिर कोई भी अगर प्रोसीड करता है तो वो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इंशाअल्लाह कोर्ट विल डिसाइड कि कौन सच है कौन झूठ है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान हॉकी की, वाकई इन्हीं हरकतों की वजह से ये डिक्लाइन है। और पाकिस्तान का हाल आप देख ही लें कि 20 साल में हुआ क्या है हमारा, और ये 1 साल से ट्रैक पे आ गई थी हॉकी और यंग बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपके सामने है। और जब हम पहली मरतबा टीम अजलान शाह में भेज रहे थे तो 18 प्लेयर्स नहीं हो रहे थे। तो 20 साल में अगर कोई काम हुआ होता 15 साल में तो हमारे पास कम से कम 3 टीमें होती, तो हमारे पास एक टीम के प्लेयर नहीं हो रहे थे।
ठीक है, लेकिन ये तो हकीकत है कि जब आप सेक्रेटरी थे तो पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो गई थी, 1-2 दर्जे पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो गई थी, ऊपर आ गई थी। लेकिन मुतनाज़ा तो सर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं तो एक आम आदमी का सवाल करता हूँ इस कुर्सी पे बैठ के। हर दूसरे दिन जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज आ रही होती है, फिर काउंटर प्रेस रिलीज राना मुजाहिद ग्रुप की तरफ से, मुफ्ती ग्रुप की तरफ से आ रही होती है, तो फिर आम आदमी तो यही समझेगा ना कि जो है वो तनाज़ा है आप लोगों के दरमियान। ये तारिक मुफ्ती साहब जो इस वक्त PHF के सो कॉल्ड अपने आपको प्रेसिडेंट कहते हैं, उनको जो है जहाँ तक मेरी इत्तलात है, जो मेरी नॉलेज है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो खत्म कर दिया था, तहलील कर दिया था PHF को। उसके बाद ये किस तरह से जो है वो आईनी तौर पे अपने आप को PHF का सदर कह सकते हैं या कह रहे हैं? एक्चुअली देखिए, इनको जो मैंडेट दिया गया था वो दिया गया था कि इलेक्शन कराना है और स्क्रूटनी करानी है, लेकिन जो है ये उस वक्त तक जो है डिले टैक्टिस, मेरे ख्याल से इनको पता होगा कि इन्होंने क्यों डिले टैक्टिस करी। पहले हम सबको इस्तेमाल करते रहे, KPK के लोगों को बुलाते रहे, फिर उसके बाद पंजाब के लोगों को बुलाते रहे, सिंध के लोगों को बुलाते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा, असल में इनको खुद नहीं पता चल रहा कि असल में इनका स्पोर्ट्स से तो कोई ताल्लुक रहा नहीं है, तो इनको खुद नहीं पता चल रहा कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो चीज़ें आपको पता है कि पहले हमारा जो भी फेडरेशन होती है या कोई भी एसोसिएशन होती है या फेडरेशन होती है, उसका ऑडिट होता है। ऑडिट के बाद DAC होती है, DAC का पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद ये FIA में केसेस जाते हैं। जब FIA में केसेस चलेंगे तो ये लास्ट स्टेज है। उसके बावजूद जो है मुफ्ती साहब जो है उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने ECL में नाम डाल दिया और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है सबके पास कि वो भी इनके गुण गा रहे हैं। तो मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मुफ्ती साहब ने पहली मर्तबा इस तरह की पॉलिटिक्स की है। कभी अभी भी सबको फोन कर रहे होते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके बरक्स होता है, ये कहते कुछ है और होता कुछ है। ठीक है, लेकिन राना मुजाहिद साहब ने भी तो कहा कि आप लोग अपनी फाइलें उठा के जो है वो घर ले गए और घर से जो वो PHF को चला रहे हैं, तो क्या वाकई आप लोग फाइलें उठा के घर ले गए और घर से चला रहे हैं PHF? कोई फाइल नहीं, ये तो सिर्फ इल्जाम है। फाइलें उठा के क्या करना है, ऑफिस में ही होनी चाहिए फाइलें, और कोई भी नहीं। ऐसे तो राना मुजाहिद साहब के पास जो है 2015 में जो इन्होंने हॉकियाँ, 2014 में हॉकियाँ खरीदी थी, जिसका FIA भी इंक्वायरी करी। ऐसे तो लोग बहुत चोर चोर के इनके नारे लगाते हैं, लेकिन जो FIA विल डिसाइड कि कौन चोर है कौन नहीं है, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन ये है कि आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान को कोई स्पॉन्सर देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि हमारे ही कैरेक्टर इस तरह के जो है ड्यूल हो गए थे कि हमने इतना कैश की इन्वेस्टमेंट की है कि अरबों रुपए कैश निकाला है। जो आपको पता है कि कैश नहीं निकल सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमेशा क्रॉस चेक दिए जाते हैं। लेकिन अब देखें कि आगे क्या होता क्या है। लेकिन एक मिनट को रोकूंगा हैदर भाई, आप कह रहे हैं अरबों रुपए निकाला है, तो फिर आप लोग प्लेयर्स को फिर डेली क्यों नहीं देते, फिर उनके मुआवजे क्यों नहीं देते? जब अरबों रुपए हैं और वो अय्याशियों में और अल्लल्ले तलल्लों में खर्च हो रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स का क्या कसूर है? तो बिल्कुल हम यही, जब हम आए थे, जब हमने ज्वाइन किया था 2022 सितंबर में, तो सबसे पहले जो पिछली डेलियां करोड़ों रुपए थी वो हम ही लोगों ने दी थी। लेकिन ना सिंध गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है जो 10 करोड़ रुपए ईयरली देता है। तो जो है जो अरबों रुपए निकाले गए, जो पिछली डेलियां नहीं मिली गई थी और प्लेयर्स को नहीं दी जाती थी, और हमारे ये जो टूर्स होते थे, जो एक्स्ट्रा लोग जाते थे, उसी की वजह से इतना जो है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और आगे जो है जब हम लोग आए तो हमने कोई भी, मैं खुद नहीं गया, प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं गए, किसी भी टूर पे हम लोग नहीं गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने फिर दूसरा ग्रुप आया, उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया कि सारे लोग, आपने देखा होगा कि जिनका हॉकी से ताल्लुक नहीं वो भी वहां पर मौजूद थे और फेडरेशन के खर्चों पे। ठीक है, हैदर ये बताएगा कि तारिक मुफ्ती साहब को तो आप ही लोग जो है वो लेकर आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपके खिलाफ हो गए, और वो किस हैसियत में जो है वो इतना आपको टफ जो है वो फाइट दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जो उनके साथ जो लोग हैं, जो उनके मेंबर हैं, वो सारे के सारे जो है वो पहले ही कालादम करार दिए जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो बेसिस होंगे ना जिसकी बुनियाद पर वो आपसे फाइट कर रहे हैं। देखें, जब हम हर चीज में तो आइन मानते हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं होता कि आइन जो है आधा माना जाए और आधा ना माना जाए। जब 8 सितंबर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो हमारा आइन 25.5 कहता है कि अगर जो है वो मोशन जो है कामयाब नहीं हो तो उसी वक्त वो डी-सीट और डी-बार्ड हो जाते हैं। तो हमने वो उसी वक्त ही ईमेल कर दिया था पाकिस्तान ओलंपिक को और हर जगह, और उस वक्त के मेंबर जो है वो डिबार है। अब इन्होंने जो ये सारी चीजें पता है इनको, मुफ्ती साहब को भी पता है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को भी पता है और पाकिस्तान ओलंपिक को भी पता है।
लेकिन अब ये कि अपनी मर्जी से इन्होंने आइन को चेंज कर देना और आइन पे काम नहीं करना, एक तरफ आइन, आधा आइन मानते हैं और आधा आइन नहीं मानते, तो इसीलिए हमारे पास एक ही सहारा है जो कोर्ट का। और आपको पता है कि हाई कोर्ट ने भी जो है कोई भी डिसीजन लेने से मना कर दिया, जो नईम अख्तर साहब गए हाई कोर्ट के पिके। तो अगर अब और मेरा भी लाहौर कोर्ट ने जो है स्टे दे दिया है और इन्होंने लेटर निकाला था जो मीटिंग का, वो भी इलीगल था। जब कोर्ट ने एक स्टे दे दिया है तो उन्होंने लेटर निकाल के वो भी कंडम ऑफ कोर्ट के खिलाफ वर्जी की है, वो भी हमने इनको चैलेंज किया है, लेकिन ये कोर्ट का जो है फेस नहीं कर रहे हैं। अब देखें कि 3 अप्रैल को बुलाया है, अभी आते हैं कि नहीं आते, उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड कि क्या करना है। ठीक है, और बिल्कुल इस प्राइम के तवज्जुह से मैं जो अपोजिट ग्रुप है तारिक बुख्ती साहब का, राना मुजाहिद साहब को, उनको भी मैं दावत देता हूं कि हमारा शो हाजिर है, अगर वो आए तो अपने भी मौके पेश कर सकते हैं ताकि आवाम को पता चल सके कि जो सच क्या है और हक़ाइक़ जो है वो क्या है। हैदर हुसैन साहब, आपकी जो वजह शोहरत है उसमें एक शोहरत ये भी है कि आप बड़े सुलझो किस्म के इंसान हैं और आपने माजी में भी मैंने देखा कि जिन लोगों से आपके इख्तलाफात हैं आपने उनको भी हॉकी फेडरेशन में लेकर साथ चलें। आगे चलकर कहीं उम्मीद है कि मामला जब सेटल डाउन हो जाए तो इस ग्रुप के लोग भी आपके साथ हमें शाना बशाना नजर आए हॉकी की बेहतरी के लिए? 100% देखें, हमारा तो यही वो होता है कि हर जगह जाके हम चाहते हैं कि सारे मिल के काम करें, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग डिवाइड एंड रूल पे करते हैं और ये 25 साल से होता यही रहा है। अब मुझे बताएं कि जब मैं सितंबर 2022 में आया था और जब से लेके 1 साल तक ये सारा ग्रुप यही पीछे लगा रहा कि खालिद सज्जाद खोकर को आप फारिग करें और हम आपके साथ हैं और इसको प्रेसिडेंट ले आए या ये करें। लेकिन मैं तो किसी सूरत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए कि मुझे लाने वाले ही खालिद सज्जाद खोकर थे। तो उसके बाद जब मैं नहीं माना तो उन्होंने फिर झूठी सच्ची कह के खालिद सज्जाद खोकर को मेरे खिलाफ कर दिया और कोई वजह नहीं पता चली। और दूसरा, जहाँ तक FIA की बात करते हैं, जब हम उसमें IPC की मीटिंग में जाते थे तो ये सारे हमारे ओलंपियंस होते थे, राना मुजाहिद की टीम होती थी, तो उसमें ये कहा जाता था कि खालिद सज्जाद खोकर साहब जो चोर हैं और FIA आए और जो ना इनका हिसाब किताब करे। तो और 2015 से तो मैं सिर्फ ये कहता था कि आए, बिल्कुल FIA आए या एंटी करप्शन भी आए, नैब भी आए, लेकिन 2015 से क्यों आए? वो ये चाहते थे कि जब खालिद सज्जाद खोकर का जो टर्नओवर था 2015 से, उसके बाद से मैं कहता था जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पैसा आया है और वो रुपए जब से आए ना, पूरा फ्रांसिक होना चाहिए और पूरा जना तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम जब मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है कमेटी बनाई थी, ख्वाजा आसिफ और रियाज सादिक, फिर उसकी सब कमेटी बनी थी, अख्तर रसूल साहब और शनाज शेख और असलाउद्दीन साहब, उनकी रिकमेंडेशन थी कि आप इलेक्शन कराएं और FIA आए और वो FIA आ गई है। बस ये 2 काम रह गए थे, स्कूटनी और इलेक्शन। ठीक है, अच्छा आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक में आ रहे हैं, मुझे जरा क्विकली जरा मुझे बता दिएगा, इन तमाम तर मामलात में जो सज्जाद खोकर साहब के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी उसका क्या अब मामला है, किस स्टेटस पे वो? 113 पैरे हैं जो FIA जो है अभी इंक्वायरी कर रही है, उसमें सबको बुलाया गया है और मैं समझता हूँ कि ये जो है इंक्वायरी पाए तकमील तक पहुंचेगी और बहुत सारी इंक्वायरीज हैं। जब FIA गई है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो इंसाफ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जिनको मैंने मुतनाज़र इसीलिए कहा था क्योंकि हर दूसरे दिन एक नई प्रेस रिलीज है वो सामने आ जाती है, लेकिन मशकूर हैं कि फ्रंट से आके सवालात का हमारे उन्होंने सामना किया। इसलिए लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको लेके चलेंगे बलूचिस्तान के, जहाँ पे खेलों के हवाले से सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को, और आपको इल्म है कि जी स्पोर्ट्स में हम तमाम तर खेलों को शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में 23 मार्च के हवाले से यौम पाकिस्तान पर एक ज़बरदस्त इवेंट खेला गया शमशीर जनी के हवाले से, कि जहाँ पे ख़वातीन शमशीर जन ने अपने जो परफॉर्मेंस का इजहार किया। इस हवाले से बुशरा कमर और फैजान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सफ़ेद मलबूस ज़ेबतन के ख़वातीन हाथ में शमशीर थामे अपनी हरीफ खिलाड़ी पर हमला करती। ये खिलाड़ी हिस्सा ले रही है यौम पाकिस्तान फेंसिंग चैंपियनशिप में। यौम पाकिस्तान फेंसिंग चैंपियनशिप में 10 से ज़ायद ख़वातीन ने 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन के कोच कहते हैं बलूचिस्तान में ख़वातीन खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ख़ुसूसन बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन के अगर आप इवेंट्स देखें तो वहाँ पे ख़वातीन की तादाद वैसे भी ज़्यादा होती। इस दफ़ा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी वालों को इन्वाइट किया
किया था, उनके साथ हमारे प्लेयर्स एक साथ हुए हो, काफ़ी अच्छा इवेंट हो। उनको हम लोगों ने अलग खिलाया और अपने सीनियर्स को अलग। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से कौमी सतह के मुकाबलों की तैयारी में मदद मिलती है। खवातीन खिलाड़ियों को फेंसिंग समेत मुख्तलिफ खेलों में आगे आना चाहिए। लगता है कि अभी खवातीन को आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है खवातीन घरों में बंद रहेंगी तो वैसे ही मतलब वो कुछ सीख नहीं सकेंगी, और स्पोर्ट्स वैसे भी हेल्थ के उससे बहुत अच्छा है। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बॉयज़ से ज़्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया था और अच्छे से मुकाबले किए। चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल पहनाए गए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा शमशीर जनी के हवाले से और आपने देखा कि जन के हाथों में शमशीर जन नज़र आई आपको कि ये खेल जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की हासिल कर रहा है। और सवाल से जो बुशरा कमर ने अपना रोल प्ले किया है, जो हमारी नुमाइंदा खुसूसी हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने इस पैकेज को तैयार किया और फैज़ान ने जिस तरह से उनकी मामलत की और इस पैकेज को तैयार किया, वो यकीनी तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा कि इस खत्ते में ख़वातीन में और शमशीर जनी के खेल के हवाले से जो है वो जी स्पोर्ट्स और GTV का जो रोल वो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।